बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। खबरें कई हैं, लेकिन सबसे पहले खबर ये कि इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो दोनों के दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने बाकायदा दरख्वास्त दे दी है एटीसी की अदालत में कि मैं अपने बेटों से मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरे बेटे मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये बाकायदा दरख्वास्त चलेगी। मैं कई खबर आपको दे दूँ। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बीच में कूद पड़ा और बड़े पुरजोर प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉबी है ना, वो इतने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है कि उसने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लोकल मसला या पाकिस्तान का दाखिली मसला रहने नहीं दिया। कांग्रेस के बाद पहले कांग्रेस ने 2024 के इलेक्शन यानी 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और एक बहुत बड़ी तादाद यानी 7 ज़रा मुखालिफें पड़े। उन्होंने कहा बेज़ाब्त क्यों हुई। उसके बाद अब यूनाइटेड नेशन बीच में आई। इस खबर की तफसील भी आपको मैं बतानी है। मरियम नवाज साहबा का ओहदा रहेगा नहीं रहेगा, वो सीएम रहेंगी नहीं रहेंगी, आज आम केस है जी उनका। और वो भी लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस है। और दीगर कुछ और चीज़ें भी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो अगर आप चैनल रोज देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं ज़रा एक और खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिजली के बिल और महंगाई है ना सर, हुकूमत को वक्त से पहले आप यूं कह लीजिए एक तैयार किस्म की तहरीक का सामना है जो मिल रही है जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर अपनी तहरीक भी और उनको एक बनी बनाई तहरीक भी मिल रही है जिस तरीके से करी, और हुकूमत खुद ये मौका दे रही है। महंगाई की एक तो ज़बरदस्त किस्म की लहर जो है, बदतरीन तारीख का बजट जो है, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम मजीद आसान कर दिया और वो कोई और नहीं जमात इस्लामी कर रही है। और जमात इस्लामी ने बिजली बिलों से तंग टैक्सेस के ऊपर बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है टैक्सेस के खिलाफ धरना देने का। 12 जुलाई को जमात इस्लामी धरना देने जा रही है इस्लामाबाद में। और जमात इस्लामी का धरना वैसे मशहूर नहीं, अलमशहूर है। तो भाई जमात इस्लामी इसका मतलब है पहले आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले धरना देने जा रही है। तो तवक्को है कि पीटीआई और जेआई यानी जमात इस्लामी सिंक हो सकते हैं, तो माहौल बिल्कुल डिफरेंट बदल जाएगा, तो बन जाएगा। तो हुकूमत की सूरत हाल बदतर नहीं बदतरीन होती जा रही है। और आप यकीन जाने में हल्फन कहता हूँ, हुकूमत के लोग दिफा नहीं कर पा रहे इस बजट का और इस महंगाई का। आप यकीन जाने इतनी मोटी मोटी गालियां दे रहे, ये वाली पोजीशन बनी हुई। अब उन सरप्राइजेस की तरफ, पहला सरप्राइज था अमेरिकी कांग्रेस, जी हाँ, जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसका इजहार किया और ज़्यादा तहकीकात का मुतालबा किया था। और अब दूसरा सरप्राइज यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबी कोई शक नहीं बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। और वर्किंग कमेटी, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन की, जी हाँ, वर्किंग कमेटी, वहाँ से इमरान खान साहब के हक में आवाज़ उठी है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। या अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है, फौरी रिहाई का मुतालबा किया है और उनकी गैर कानूनी उनको हिरासत में रखने का अजाला करने का भी कहा है। उन्होंने कहा जो जो इसमें शामिल है उनके ऊपर जुर्माना भी किया जाए। ठीक है, ये गलत सजा पे अजाला होता है ना जी, यहाँ तक यूनाइटेड नेशन ने कहा है। और इमरान खान की नजरबंदी का कोई कानूनी जवाज नहीं था। इमरान खान को नजरबंद करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद सियासी ओहदे से नाअहल करार देना था। ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की या 9 मई की, या इमरान खान साहब के ऊपर इद्दत पे निकाह के केस की, या इमरान खान साहब पे 190 मिलियन पाउंड केस की, या तोशा खाना की, इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन में अंडरस्टैंडिंग ये है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, कि पीटीआई के कारकुनों की गुमशुदगी और गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार करते हैं। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। यूनाइटेड नेशन जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वर्किंग ग्रुप इन अफराद को भी जवाबदेह ठहराने का मुतालबा करता है जिन्होंने इमरान खान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। अब इमरान खान साहब किस किस को कहते हैं ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि उन तमाम अफराद को जवाबदेह करें जिन्होंने इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक़ की पामाली की है। ठीक है, मीडिया ब्लैकआउट का जिक्र किया, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया ब्लैकआउट है। जलसों पर पाबंदी है जिस तरीके से इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और कांग्रेस के बाद यूनाइटेड नेशन की ये वर्किंग कमेटी का ना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना मसला पाकिस्तान का अंदरूनी नहीं रहा, अब बैरूनी चला गया, अब ये इंटरनेशनल मसला बन गया है। तो ये छोटी मूव नहीं है सर, ये बहुत बड़ी मूव है, इसका इम्पैक्ट है बहुत तक।
बहुत तगड़ा इम्पैक्ट। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात भी ना सर वो एक अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं, कोई शक नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है ना, उन्होंने फैसला किया है कि करारदाद पास की है कि उमर अयूब का एज जनरल सेक्रेटरी इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाए, और ये करारदाद की जो रेजोल्यूशन है ये इमरान खान साहब तक पहुंचा दी जाएगी। आज मंगल है, आज मुलाकात है इमरान खान साहब से, ठीक है। और इसके अलावा ये भी फैसला हुआ कोर कमेटी के इजलास में, जो भी बाईपास करेगा, जो भी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करेगा, ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और सुनने में आ रहा है शानदाना गुलजार साहबा तक की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, दीगर लोग भी लाइन पर हैं। कोर कमेटी में ये फैसला हुआ। फवाद चौधरी साहब ने इस पर तनकीद की, क्योंकि क्योंकि शिबली फराज ने कहा था ना कि कोई धड़ेबंदी नहीं है पार्टी में, ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है और डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये पार्टी है, कोई फौज की रेजिमेंट नहीं है। मैं फवाद चौधरी साहब को दायरे से बाहर नहीं रख सकता जी। उधर मौलाना फजल रहमान साहब सुन्नी तहत कौंसिल के सरबराह हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब ने उनको रिएक्शन दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब को रिएक्शन साहबजादा हामिद रजा साहब ने दिया है, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो तो फिर सबके सामने आ गया ना, जिसपे जमात इस्लामी JUI के वकील साहब ने ये कहा है कि हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें नहीं बनती, तो उसके बाद क्या बात रह जाती है। तो साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मौलाना साहब अपनी कीमत बढ़ाने के लिए इत्तेहाद में आएंगे, मकसद हासिल करने के बाद हमें डिच कर देंगे। तो सर ये जवाब आया, क्योंकि मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि जो सुन्नी तहत कौंसिल के सरबराह हैं वो हमारे खिलाफ वो नहीं चाहता ये इत्तेहाद हो। तो बहरहाल हामिद रजा साहब ने बात तो पते की कर दी है। अब आ जाऊँ ज़रा आज के दिन के हवाले से मज़ीद। एक तो मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो कंक्लूड होने जा रहा है, अदालत ने ये कहा हुआ है, और समाअत मुकम्मल भी हो सकती है और आज फैसला भी आ सकता है, ठीक है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये जरूर कहा कि अदालत ने कहा कि ऑप्शंस पे जाएं, कौन सी ऑप्शंस अडॉप्ट की जा सकती, क्या हो सकता है, मतलब के फैसले में अदालत को क्या मशवरा देते हैं, ये कहा गया है एडवाइजर से। तो आज फैसला आ सकता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस है जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, जिसमें इद्दत के निकाह केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो सज़ा है उसके खिलाफ, यानी सज़ा बनती ही नहीं थी, उसके खिलाफ ये दरख्वास्त है। तो आज उसकी समाअत करनी है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। इंतखाबी निशान वापस लेने पर इलेक्शन कमीशन के सामने के खिलाफ अजहर सदीक साहब की दरख्वास्त है, वो भी आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान गलत वापस लिया था। जस्ट क्योंकि वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ उनकी फैमिली का जो डाटा लीक हुआ था, और जस्टिस कियानी साहब ने जो उसकी समाअत करनी है आज, वो भी एक अहम तरीन जिम्मेदार का तयन तो किए बगैर वो छोड़ेंगे नहीं। और सबसे अहम केस लाहौर हाई कोर्ट का है, जहां मरियम नवाज साहबा की जो कामयाबी के खिलाफ एज ए MPA उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो जो जीते थे, वो ट्रिब्यूनल में केस किया गया है। तो आज ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर की है। जस्टिस अनवार साहब आज समाअत कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म 45 तलब किए हुए। देखें इसमें आज क्या होता है। तो आज का दिन भी एक भरपूर बड़ा अदालती डे है, कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है, लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहबा का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत में निकाह की सज़ा के हवाले से। तो लेट्स सी, देखिए क्या होता है। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।